हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हियर इज़ पीयूष गोयल एक बार फिर एक नई किताब के साथ आप सबके सामने। सुधा मूर्ति 3000 स्टिचेस, जिसे हम अपने मॉर्निंग बुक रीडिंग क्लब में कमिंग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस बुक, बट एक बहुत बड़ा थैंक्स बनता है कैरल एस ड्वेक को, जिन्होंने इस माइंडसेट किताब को लिखा, जिसे हम पिछले 2.5-3 महीने से पढ़ रहे थे अपने बुक रीडिंग क्लब में, और बहुत ही अमेजिंग लर्निंग रही। और जब फ्राइडे को टेक अवे सेशन की बात थी, तो मैं जब नोट्स बना रही थी कि मैंने क्या क्या सीखा, तो वो कलम कुछ इस तरीके से चली कि एक कविता का रूप धारण हुआ। तो आप सबके सामने वो कविता और इस किताब की सारी लर्निंग्स। थैंक यू एवरीवन, लेट मी स्टार्ट। एक नन्ही सी प्यारी हंसती गाती कली, जीवन के सफ़र पर कुछ नया कुछ खास करने चली। नया विद्यालय, नए विषय, नए अध्यापक, अजनबी दीवारें, अनजान लोग, हवा की तरह उड़ते सब अपने में मदमस्त। हवा की तरह उड़ते सब अपने में मदमस्त, लेकिन उसकी सहमी सांसें, भयभीत आँखें, माहौल को समझने की जिद्दोजहद। नए वातावरण में कुछ भी समझ न आना, नए वातावरण में कुछ भी समझ न आना, और परीक्षा में लगातार अच्छे अंक न पाना। गलती करने पर भी माँ का गले लगाना, मेरा होशियार होनहार बच्चा कह के पापा का पीठ थपथपाना। लेकिन यह क्या, बच्चों का मुझे कुछ कुछ कहकर चिढ़ाना, बुद्धू बुद्धू और बुद्धू का टैग लगाना। मेरी हर अदा पर दादा दादी का ताली बजाना, लेकिन बाहरी दुनिया का तो कुछ और ही रियलिटी चेक दिखाना। ऐसे ही बढ़ते चलते बाल दिवस का आना, और बाल दिवस पर सभी बच्चों का योजना बनाना। कैंटीन जाएंगे, मज़े उड़ाएंगे, कैंटीन जाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। दिल में एक रोमांचक एहसास था, खुशी, उत्साह और उमंग का वह पल कुछ खास था। अगले दिन स्कूल में पैसा ले जाना था, जतन से माँ को भी तो कैंटीन जाने के लिए मनाना था। आधी छुट्टी की घंटी का बजना, आधी छुट्टी की घंटी का बजना, और बच्चों का तेज़ कदमों से कैंटीन की तरफ बढ़ना। मैंने तो बस पलक ही झपकाई थी, मैंने तो बस पलक ही झपकाई थी कि खुद को वहाँ अकेला पाया। पीछे छूटने का डर अचानक दिल में समाया। मैं तेज़ कदमों से सबके पीछे भागी, मैं तेज़ कदमों से सबके पीछे भागी। रास्ता भूल जाने की, भीड़ में भटक जाने की आशंका मन में जागी। जेब सिक्कों से भरी थी, जेब सिक्कों से भरी थी, दिल के सब अरमान खाली थे। उस दिन कैंटीन नहीं जा पाई मैं, आँखों में आंसू भरे, सिक्कों को सही सलामत घर लेकर आई मैं। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो ख्याल आता है, क्यों नहीं बोल पाई मैं, रुको मेरे लिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों सोच लिया मैंने कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे। क्यों सोच लिया मैंने कि प्रश्न का उत्तर आने पर टीचर नहीं समझाएंगी। क्यों सोच लिया मैंने कि कम नंबर आने पर माँ डांट लगाएंगी। क्यों समझ लिया मैंने मेरे दोस्त स्मार्ट हैं और मैं सुस्त, वो कर सकते हैं और मैं नहीं कर पाऊँगी। सब आगे बढ़ जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। काश मैंने सीखा होता, काश मैंने सीखा होता, काश मुझे सिखाया होता। जीवन में हर महान सफलता के रास्ते में अनगिनत विफलताएं आती हैं। जीवन में हर महान सफलता के रास्ते में अनगिनत विफलताएं आती हैं। ज़्यादा विफलताएं और कम सफलताएं सामान्य हैं, ज़्यादा विफलताएं और कम सफलताएं सामान्य हैं। परीक्षा के चंद परिणामों से किसी के भी IQ को परिभाषित करना अमान्य है। आज मैं जानती हूँ, जीतने और हर पल जीतने के लिए खेलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखने के लिए खेलना। आज मैं जानती हूँ, जीतने और हर पल जीतने के लिए खेलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखने के लिए खेलना, अनुभवों के लिए जीना। डॉक्टर कैरल बताती हैं, लर्निंग एटीट्यूड इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एटीट्यूड। उसी से प्रेरणा लेकर सीखने के लिए उत्साह है, समर्पण है, कठिन परिश्रम है, जज्बा है, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति है, मन में विश्वास है, मन में विश्वास है, लक्ष्यों के लिए गहरी आस है, तो कोई चीज़ असंभव नहीं, तो कोई चीज़ असंभव नहीं। वो नन्ही कली आज जानती है, उसे आज पता है, वो हर दिन चलती है, सतत प्रयास करती है, वो हर दिन चलती है, सतत प्रयास करती है। सर्वश्रेष्ठ बनने की दौड़ में नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनने की दौड़ में नहीं, बस हर दिन खुद से बेहतर बनती है।
Thank you so much, Carol S. Dweck. Thank you so much, my mentors. Thank you everyone. Thank you all the बुक रीडिंग क्लब के सभी मेंबर्स. थैंक यू सो मच.